गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धिप्रदं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नाम के सामने में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, विश्वास रूपी श्रद्धा रूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप हनुमान चालीसा की जो है 7वीं अर्धारी का जो है अर्थ सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, और राम लखन सीतावन बसिया, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज भगवान हनुमान जी महाराज के विषय में तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। महाराज जो है विद्यावान है, भगवान को जो सीख स्वकीय लगता है उसे अपना लेते हैं, और जो महाराज जो है कह रहे गुण तृष्णा होनी चाहिए। विद्या के लिए आपको गुण तृष्णा, आप पढ़ने के लिए जो है लालायित हो जाए। कह रहे तेजो धितिर्यशोदाक्षम समर्थम यम विनयो नय, पौरुषम विक्रमो बुद्धि यस्मिन्नेतानि नित्यदा, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज तेजो धितिर दक्षो, करें तेज धैर्य यश दक्षता शक्ति विनय नीत पुरुषार्थ पराक्रम और बुद्धि, ये गुण हनुमान जी में नित्य स्थित रहते हैं, इनका साथ जरा भी नहीं छोड़ते। और धीरता गंभीरता सुशीलता वीरता श्रद्धा और जो है महाराज नम्रता निराभिमानता,
ये अनेक गुणों से संपन्न हनुमान जी को तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि के समान जो है सुंदरकांड में इनकी सकल गुण निधानम से उद्बोध करते हैं। कहते सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। महाराज इस प्रकार हनुमान जी में अनेक गुण हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने उन्हें महाराज विद्यावान गुणी यत चातुर कहा। तथा आगे कहा है कि राम काज करबे को वातुर। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन भगवान राम के कार्य के लिए ही समर्पित, और उनका साक्ष्य जो है महाराज, इस साक्ष्य भाव ही जो है महाराज मुख्य उत्कृष्ट। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ज्ञानी तो थे ही, तथा प्रभु कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और जो है महाराज हमको मानव जीवन मिला है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी महाराज जो है भगवान की कृपा से भगवान ने हमें अनमोल ऐसा मनुष्य जन्म दिया है जो उत्तम योनि है। सचमुच हम धन्य हैं जो हम मनुष्य जन्म मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदो ग्रंथ निगावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मनुष्य जन्म मिलना यह बड़े भाग की बात है, लेकिन मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए यह समझना बहुत बड़े जो है महाराज जो है शाम की बात है। जो आदमी समझ जाए कि हमें जीने की कला आई। यदि हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक उस वस्तु की उपयोगिता का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती। हमें अनमोल ऐसा मानव जन्म मिला है, लेकिन उसकी जो है कीमत हमें समझ ही नहीं आई। क्या योग्य उपयोग हम कर सके? अपने शरीर का सही उपयोग हम कर रहे हैं? मानव जीवन ईश्वर में दी हुई अमूल्य भेंट। मानव जीवन पशु पासे पूर्वजन से महाराज से हमारे जो है द्वारा किए हुए अनेक जो है सुकृतों का परिणाम। कब हूँ करी करूँ नानर देही, देते इस बीनू हेतु स्नेही। भगवान की भेंट अमूल्य रत्न कहा है। जंतुनाना नर जन्म दुर्लभम। महाराज इस जो है श्लोक में श्रीमद् भगवत शंकराचार्य ने मानव जीवन का महत्व समझाया है। मानवीय जीवन व्यर्थ बिताने के लिए नहीं है। बुद्धि मिली है तो मैं किसका हूँ, किसके लिए हूँ, मुझे कौन सा काम करना है, इस संबंध में पूर्ण जो है विचार करके मनुष्य को काम करना चाहिए। मनुष्य से इस प्रकार की अपेक्षा की जाती है। हमको भगवान ने बुद्धि दिए है, शास्त्र दिए हैं, वेद उपनिषद गीता रामायण और जैसे बहुत अनेक ग्रंथ दिए हैं, उससे हमें मार्गदर्शन होता है। मानवीय जीवन पूर्ण उपयोग करके उसकी दीपावली करनी चाहिए महाराज, उसकी होली नहीं होनी चाहिए। मानव देह दुर्लभ, यह मानव देह बार बार नहीं मिलता। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करूंगा ऐसा विचार करके नहीं चलेगा। अगले जन्म में मनुष्य ही बनेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। कौन कह सकता है? महाराज जो मैंने विकास किया, मानसिक विकास प्राप्त किया होगा, उसके अनुसार जो है मुझे अगला जो है शरीर प्राप्त होगा। उसके अतिरिक्त हमको नहीं मिल सकता है। इसलिए बताए हैं कि जन्म जो मिला है यदि विकास ही बाध्य नहीं होगा, साध्य नहीं होगा, तो मानवीय जीवन कहाँ से मिलेगा? हमारे ऋषियों ने, संतों ने जीवन जी को जो है दिखाया। हनुमान जी के चरित्र पर जब हम चिंतन करते हैं तो हमें यह दृष्टिगोचर होता कि हनुमान जी तो महाराज प्रभु कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार यदि हम हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की तरह प्रभु के लाडले भक्त जो है बनना है, तो उनकी तरह ही हमें भी जो है हमेशा प्रभु कार्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान राम संस्कृत रक्षण के लिए अवतरित हुए और हनुमान जी उनके इस कार्य में पूर्ण सहयोगी बने। हमें भी जो है महाराज जो है प्रभु का कार्य करना है तो क्या करना है? प्रभु कार्य में दो बातें आती हैं, एक तो व्यक्तिगत विकास और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक रक्षण। मनुष्य की एक विशिष्ट संस्कृति, ये दो बातें भगवान के काम में आती हैं। पहली बात है कि व्यक्तिगत विकास करना, व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयत्न करने चाहिए।
संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए और प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य को विशिष्ट संस्कृति और शास्त्रकारों ने जो है चित्रण किया है, वह संस्कृति फिर से वही है करने के लिए हमें कर्म करना है। प्रभु कार्य करने के बाद क्या होता है महाराज, मनुष्य की चित्त शुद्धि हो जाती है। भगवान दर्ज कर रखेंगे इस विश्वास से प्रभु का कार्य करना है। प्रभु के पास जाने वाला प्रभु कार्य करो। मंगलता पवित्रता खड़ी करने के लिए कर्म करो। कर्म करना ये प्रथम बात है, क्योंकि बिना कर्म के बात नहीं बनेगी। हनुमान महान कर्मठ हैं। उनकी कर्मठता के कारण ही एक मंदिर के अंदर 3-3 मूर्तियां हनुमान जी की लगती। दास हनुमान जी, जिसको सेवक हनुमान कहते हैं, नाम दरबार में रहते हैं। एक चोले वाले हनुमान जी होते हैं जो सेवनी है, और एक दर्शनी हनुमान संगमरमर की जो है बने होते हैं, जिसमें महाराज नाना प्रकार के अलंकार वस्त्र लगे होते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज केवल कर्मठता के कारण हुए हैं। गीता भी कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें प्रभु कार्य करना है तो कौन सा कर्म करना है। प्रभु के करोड़ों पुत्र अपने पिता से बिछुड़ गए हैं, मानो पिता को पहचानते नहीं, ऐसा उनके आचरण से प्रतीत होता है। ऐसा मार्ग भूले हुए बेटों को अपने पिता के पास जाना, यही प्रभु का कार्य। भगवान के प्रति जो है महाराज लगन होनी, जागृत होनी चाहिए। महाराज इस प्रकार से कहते, मत समय पातकी नास्त पापग्नि तत्समाहीन। भगवान इस जगत में मुझ जैसा पातकी कोई नहीं है। जो बैल है वह बैल जैसा आचरण करता है, परंतु मैं बैल न होते भी बैल जैसा आचरण करता हूँ, इसलिए पातकी हूँ। हम गीता रामायण का स्वाध्याय नहीं करते, गीता के प्रणवान तेजस्वी विचारों का चिंतन मनन नहीं करते। ये पाप गधा घोड़ा कुत्ता चिड़िया कौआ गीता रामायण नहीं पढ़ सकते, और मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, तो उनमें हमारे में क्या अंतर है। यानी इस प्रकार से मनुष्य पशु पक्षी नहीं, फिर भी वह पशु जैसा व्यवहार कर रहा है। ये उसका महान पातक है। मेरे पास शक्ति होते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया। बैल के हाथ नहीं है कुछ, परंतु मेरे हाथ है, मैंने हाथों का सदुपयोग नहीं किया। कौवे के पास वाणी नहीं, मेरे पास वाणी है, परंतु न मालूम मैंने कितने घर जलाए हैं अपनी वाणी से। गधे को बुद्धि नहीं, लेकिन हमें बुद्धि है, फिर भी हम बुद्धि से मैंने दुनिया को महाराज सत्यानाश से किया है। मैं आपका काम करूंगा, इसलिए अपनी शक्तियां मुझे दी, परंतु मैंने सबका जो है गलत मार्ग में प्रयोग किया। लोगों की अस्मिता आत्मगौरव जागृत करना, उनको स्वच्छ बना करके ईश्वर से के सामने करना, धीरे धीरे उनकी उन्नति की ओर ले जाना, ये सबसे महान कार्य है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान की तरफ ले जाने की सलाह देता है, जाने की पहुंचने की इच्छा करता है, कहने लगे महाराज उपचारधारा बड़ी सुंदर है, उससे जीवन तेजस्वी प्रेममय और उदार बनता है। कृष्ण और राम के विचार से महाराज प्रत्येक झोपड़ी महल में जाने की जो है प्रबल जो है इच्छा हमें होनी चाहिए। ये नहीं हो बड़े लोगों के पास जाए, छोटों के पास नहीं जाए। महाराज हम सबके पास जाएं, सबसे मिलें, सबकी सेवा करें, और महाराज इस शरीर में महाराज जो शाश्वत विश्वंभर आकर के विराजमान, अहंकार शिव बुद्धि मनस चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान मंगल भवन, अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हमारे शरीर के अंदर शाश्वत सारे देवता बैठे हुए हैं। जो अंड में है वही पिंड में है, वही ब्रह्मांड में। महाराज विशेष करके जो महाराज अहम के रूप में शिव जी बैठे हैं, बुद्धि के रूप में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और चित्त के रूप में विष्णु जी विराजमान हैं, और चंद्रमा जो है महाराज मन के रूप में विराजमान है। हमारी हर इंद्रियों के ऊपर एक न एक देवता है। सारे शरीर में महाराज जो है हमारे जो है भगवान के भक्त, भगवान की जो है महिमा है। यानी जो है उन खोखे जो है शरीर में निराशा, असहायता, दुर्बलता, निस्तेजता, असंतोष आज जो है आकर बैठे हैं। ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं महाराज। ऐसे जीवन से सब जो है ऐसा करो कि सच्चाई की लगा बुहारी,
बाहर करो गंदगी सारी, सच्चाई की लगा बुहारी, बाहर करो गंदगी सारी। जैसे भी नारायण रिझे, वैसे उन्हें रिझाओ पुजारी, जीवन ज्योति जगाओ पुजारी, जीवन ज्योति जगाओ। भगवान को फूल चढ़ाने में कुछ भी अनुचित नहीं। भगवान को कुछ तो बढ़ाने ही चाहिए। कुछ न ले जाओ तो फूल ही चढ़ा दो, परंतु केवल फूल चढ़ाने से ही भक्ति पूर्ण नहीं होती। प्रभु से विन्मुख हुए लोगों का हाथ पकड़ करके उन्हें भगवान के सामने लाना है। महाराज, जो भगवान से अलग हो गए हैं ऐसे लोगों को भी भगवान की तरफ ले आना, ये हनुमान जी का विशेष कार्य रहा है कि महाराज जो भगवान के पास जाने में डरते हैं उनको उनके पास भगवान को ही लेके आ जाते हैं, और जो महाराज जो चलने लायक नहीं होते उनको भगवान को लेकर के जाते हैं, भगवान को उनके पास पहुंचा देते हैं। महाराज ऐसे हनुमान जी, हम लोगों को भी हनुमान जी का ही कार्य करना चाहिए कि जो रास्ता भटक गए हुए, जो भगवान से विमुख हो गए हैं, उनको जो है हम किसी प्रकार से पकड़ के प्रभु के सन्मुख ले जाएं और उनका जीवन महाराज फूल की तरह खिल करके प्रभु के चरणों में लग जाए। ये सच्ची सेवा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसके जीवन में राम व कृष्ण को प्रतिष्ठित करना, ये प्रभु का कार्य है, चाहे किसी प्रकार से भगवान की तरफ जाए। जिस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव जी, अंगद जी तथा समस्त वानर सेना को भगवान की तरफ जो है महाराज प्रभु कार्य करने की प्रेरणा दिया, उसी प्रकार हमें भी भगवान के कार्य के लिए कमरबद्ध होकर के, कटिबद्ध होकर के भगवान की तरफ, भगवान का कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। महाराज इस प्रकार से तभी हम सच्चे अर्थ में हनुमान भक्त तथा प्रभु के प्रिय बन पाएंगे। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। अगली चौपाई का अर्थ होगा जिसमें कह रहे हैं महाराज, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज जो है इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। 8वीं अर्धाली का जो है आप भाव श्रवण करेंगे हनुमान चालीसा की। 2 बार भगवान का नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को